बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ और ये घर पे सब्जियाँ आई हुई हैं। सबसे पहले इनको समेटते हैं और फिर बाकी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। जैसे ही सब्जियाँ आती हैं तो चाहिए कि जल्दी जल्दी इनको धोकर खुश करके फ्रिज में रख लें। तो ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा था, एक मैंने आपसे एक दिन पहले शेयर किया था और अब उसका बाकी हिस्सा है। मैंने कहा चले ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान, कैसे ये दो शिमला मिर्च आपस में जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ पे गौर व फिक्र करने के लिए फरमाया है और जब हम देखते हैं तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत और कारसाजी नज़र आती है। माशाल्लाह ये शिमला मिर्च कितनी खूबसूरत लग रही है और आपस में जुड़ी हुई हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है और हिकमत है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई इंसान इस तरह कोई चीज़ भी नहीं बना सकता जिस तरह अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया और हर चीज़ को पैदा किया। फल हों, सब्ज़ियाँ हों, जानवर हों, ज़मीन हो या आसमान, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। तो बस उसे देखने के लिए नज़र चाहिए और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता करें कि हम हर चीज़ पर गौर व फिक्र करने की तौफ़ीक दें। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह ताला की जो चीज़ें हैं उन पर गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो यहाँ पे तमाम सब्ज़ियाँ मैं जल्दी जल्दी धो रही हूँ और साथ ही मैंने रात का खाना भी तैयार करना है। इधर मैं सब्ज़ियाँ धो रही थी तो साथ ही चाय भी उबल गई, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चूल्हा बंद किया और चाय सबको मैं दे दूँगी तो उसके बाद चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे तमाम सब्ज़ियाँ मैंने धो ली हैं। एंड में आ जाती है बारी आलूओं की। आलूओं पे तो आजकल इतनी मिट्टी लगी होती है। पहले लोग आलू धो कर रखते होते थे, अब जब भी बाज़ार से आलू लेके आए तो उन पर ढेरों मिट्टी लगी होती है। तो आलू मैंने धो के रख दिए हैं, रख लूँगी और ये जब खुश्क हो जाएंगे तो इन्हें टोकरी में डालेंगे। उधर चाय मैंने कपों में डाल दी थी और चाय मैंने अभी देती हूँ सबको। तो ये वाला पहले काम मैंने कहा कंप्लीट कर लूँ तो फिर सबको चाय देती हूँ और ख़ुद भी बैठ के आराम से स्कूल से चाय पीऊँगी। जितनी देर चाय पीऊँगी उतनी देर में आलू और सब्ज़ियाँ भी खुश्क हो जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह, और ये जब खुश्क करके फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होती। अगर इनमें नमी रह जाए ना तो आलू, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह ख़राब हो जाती हैं। अगर आपने शिमला मिर्च एक दिन के लिए पकानी है, एक दिन बाद, तो फिर इसे धो कर रखें, वरना शिमला मिर्च को धोए बगैर आप फ्रिज में रख लें तो काफ़ी दिन रहती है। अगर धो के रखेंगे तो एक दिन के बाद ये जलना, सड़ना, ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये शिमला मिर्च को महफूज करने की टिप है। या फिर आप शिमला मिर्च को काट कर फ्रीज़ कर लें और जब हंडिया पकानी हो तो निकालें और हंडिया पका लें। तो यहाँ पे माशाल्लाह सेब भी आजकल बड़े ही अच्छे मार्केट में आए हुए हैं। जब भी बाज़ार जाते हैं तो सेब लाजमी लेके आ जाते हैं। बच्चे सेब बहुत शौक़ से भी खा लेते हैं। इधर चाय हमारी तैयार हो गई थी, अब मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी शुरू करते हैं। हंडिया हमारी बन रही थी और यहाँ पे मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम 7:20 हो गए थे और अभी अंदर चलते हैं और रोटियां पकाएंगे। बबलू यहाँ पे बाहर बैठा मौसम को एंजॉय कर रहा है। शाम के टाइम मौसम बाहर बहुत अच्छा होता है। और अब मैं आ गई थी किचन में और सबके लिए खाना तैयार कर रही हूँ। ये हमारा मज़ेदार सालन भी तैयार हो गया है, राजमा, और साथ में मैं रोटियां भी बना रही हूँ। राजमा में मैंने दाल मसूर और दाल माश डालकर पकाई है, बड़ी ही मज़े की बनी थी। अब बारी आती है रोटियां पकाने की। रोटियों के साथ मैंने थोड़े से चावल भी उबाल के रखे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी खाना तैयार करके रख देते हैं क्योंकि 7:30 हो गए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि 8 बजने से पहले पहले खाना मैं टेबल पे लगा दूं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना रही हूँ। साथ ही मैंने पहले से चावल भी उबाल के रखे हुए हैं। जिसने चावल लेने होंगे वो साथ चावल भी लेगा और रोटियां भी बना के रख दूँगी। तो ये जी हमारी मज़ेदार खाना तैयार हो गया। अब इन्हें मैं लगाती हूँ टेबल पे। लाल लोबिया खाने में किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रोटी हो या चावल, दोनों के साथ बहुत ही मज़े की बनती हैं। और हम तो रात के 8 बजे से पहले पहले खाना खा लेते हैं। आप बताएं आप
कितने बजे तक रात का खाना खाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे कहते हैं कि मगरिब तक खाना खा लेना चाहिए और फिर उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर लें ताकि खाना हज़म हो जाए। इस तरह इंसान 100 बीमारियों से भी बच सकता है, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और मोटापे की बीमारियों से। ये दोनों चीज़ें ही तमाम बीमारियों की जड़ है। तो अपना सेहत का ख्याल रखें और मगरिब से पहले खाना खा लेना चाहिए। आज थोड़ा सा मेरा खाना लेट भी हो गया था, खाना मैंने टेबल पे लगा दिया था। अब मेरी जल्दी ये सलाद बना रही हूँ ताकि ये भी जाके टेबल पे रख दूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी और मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि ये फिसल के मेरे हाथ पे ना छुरी लग जाए। छुरी काफ़ी तेज़ थी, तो बड़ी एहतियात के साथ मैं ये प्याज इस तरह काट रही हूँ। और तेज़ छुरी हो ना तो प्याज और सब्ज़ी वगैरह काटते हुए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है ताकि आपका हाथ ना कटे। अगर हाथ कट जाए ना तो फिर बाकी काम आप आसानी से नहीं कर सकते। सब्ज़ियाँ वगैरह काटते हुए आपको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत करनी पड़ती है। अब जल्दी से मैं टमाटर भी काट लेती हूँ और मज़ेदार हमारी सलाद तैयार हो जाएगी। और दाल के साथ सलाद बहुत ही मज़े की लगती है। साथ ही मैंने खीरे और सब्ज़ मिर्ची भी काट लिए। अब उसके ऊपर पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ और साथ ही इस पे हम डालेंगे सिरका और मज़ेदार सलाद तैयार हो गया। और सलाद हो चावलों के साथ या रोटी के साथ, हर खाने में बहुत ही पसंद की जाती है। चलें अब इसको लेके चलते हैं टेबल पे और सबको खाना देते हैं। यहाँ पे मैंने दही का रायता, चटनी पुदीने की बनाकर फ्रिज में रखी हुई है, फ्रीज़र में, वो मैंने डालकर दही में रायता तैयार कर लिया है। साथ ये दाल है हमारे सब्ज़ लाल लोबिया और साथ सैलड। और चावल मैं गरम कर रही हूँ, अभी वो भी रख देते हैं। तो ये भी सब यहाँ बैठेंगे और मज़ेदार हमारा रात का खाना तैयार हो गया है। और लाल लोबिया बहुत ही पसंद आया सबको और बहुत ही मज़े का बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे डबल तड़का भी लगा के बना सकते हैं। इसके बाद सब ये फ्रिज में पड़ा हुआ था केक, साथ ये चिकन के पीस और थोड़ा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये भी अब निकाल देती हूँ, थोड़ा सा सब मुँह मीठा कर लें। अब मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनसे दुआएं लें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत में जाने का बेहतरीन ज़रिया है। हमेशा उनको खुश रखें। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।